तो हेलो भाई, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल के फर्स्ट वीडियो पे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक भूतिया वीडियो के ऊपर। एंड मुझे लगता है कि इसको देख के आप तुमको भी डर लग सकता है। एंड ये वाली वीडियो बनाई है अपने बॉटोमैन चैनल ने। एंड स्टार्ट करते हैं आज की इस फाड़ू वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। क्या आप ऐसे घर में रह पाएंगे? ये शख्स अपने काउच पर आराम कर रहा था जब उसके आसपास कुछ ऐसा होने लगा। अगर बताओ ऐसा, अगर आप किसी को बोल सकते हो तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? ठीक है। भाई साहब, पहले कुछ शोर तो के साथ दरवाजा धीरे से खुलता है, जिस पर व्यक्ति थोड़ा सा उठकर ध्यान देता है। मगर कुछ समय बीतता है और धड़ाम, दो में से एक दरवाजा बंद हो जाता है और आदमी एकदम से घबराहट में खड़ा हो जाता है। भाई साहब, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। आज हम देखेंगे इससे भी ज़्यादा स्कैरी गोस्ट वीडियोस जो आपको बुरे सपने दे सकती हैं। तो चलिए फिर कुछ शुरू बता रहा हूँ। करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, पोलैंड एक से भाई। एक आदमी कई मुझे दिनों से एहसास कर रहा था जैसे कोई एक उसके मिनट घर चाहिए। में रह रहा है। स्टार्ट उसे करते हैं। अपने आसपास एक साए के हमेशा खड़े रहने का आभास होता, पर वो कभी उसे देख नहीं पाया। एक रात जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, अपना फोन निकाला और कमरे के दरवाजे से रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। To jest serio straszne. Patrz na to. W salonie pali się światło. Dobra. Gaszę je. Patrz, co się stanie. Gotowy? Raz, dwa, trzy. Tam jest jakaś sylwetka tuż przed. ओ भाई, Nie, to jest chore. Zapalam z powrotem światło. Nic tam nie ma. Więc skąd do cholery bierze się ten cień? फिर वापस से उसने लाइट को बंद करा। जब तक कमरे की लाइट जल रही थी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। अरे वह लाइट लेकिन चली गई। जैसे ही लाइट बंद होती है, अंधेरे में एक इंसान के आकार का काला साया खड़ा नजर आता है। वो साया बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात से बस रिकॉर्डर के लाइट बंद करने के इंतजार में था। आदमी वापिस एक और बार लाइट जलाता है, जिससे वो साया पहले की तरह गायब हो जाता है। साफ साफ दिख रहा है इस वीडियो को रेडिट पर बिना किसी सोर्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अपलोड किया गया था। यानी इन घटनाओं की शुरुआत किस कारण से हुई ये पता लगा पाना मुश्किल है। खैर, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या इस एंटिटी को देखने के बाद दोबारा लाइट बंद करने की हिम्मत कर पाते? भाई। मैं तो घर छोड़ के भाग जाता, कुछ बता रहा साल पहले कई फेसबुक ग्रुप्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। ये घटना मैक्सिको की है, जहां एक परिवार बेबी शावर की पार्टी मना रहा था। इस जश्न को कैद करने के लिए किसी एक व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। उसकी नज़र कोने में खड़े कुछ लोगों पर पड़ी और उनकी तस्वीर लेने के बाद जो उसमें कैद हुआ, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया। ओ भाई, इस तस्वीर से पूरी फैमिली दहशत में आ गई। उनके मुताबिक जब ये तस्वीर ली गई थी तब उस महिला के ठीक बगल में कोई नहीं खड़ा था और उस परछाई के चेहरे की बनावट इतनी भयानक थी जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद महज आंखों का धोखा यानी पैराडोलिया हो सकता है, लेकिन परिवार ने इस बात से इनकार करते हुए कई और फोटोज दिखाईं जिनमें किसी में भी वो खौफनाक चेहरा दोबारा नजर नहीं आया। तो अगर ये आंखों का धोखा नहीं था और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसे वो जानते हों, तो फिर आखिर ये था क्या?
मैक्सिको से एमोरोसो के साथ होती घटनाएं हम इस चैनल पर कवर करते रहते हैं, पर आज की घटना कहीं ज्यादा डरावनी है। वो इसीलिए कि जो बुरी आत्माएं अब तक केवल उन्हें घर के बाहर परेशान करती थीं, अब उनकी चार दीवारी में दाखिल हो चुकी हैं। 22 अप्रैल 2026 सारी फैमिली ऊपर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब घड़ी में ठीक 3:33 पर सन्नाटे को चीरते हुए किसी बच्चे के रोने की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। पॉपुलर बिलीफ ये है कि 3:33 एक ऐसा समय होता है जब दूसरी दुनिया की आत्माएं हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। ¿Qué hora es hoy? 3:33, no mames. Y se escucha clarito, ¿eh? Sí, ahora soy como la bebé, como la niña. Es como si estuviera llorando ella, ¿verdad? Sí. Es su llanto, ¿Mande? es su llanto, digo. No se han despertado. Todo. Son claramente los sonidos que hace mi hija cuando llora. Siempre dejamos focos prendidos, pero Padre Santo. Aquí. Padre Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. रोने की आवाज कहां से आ रही है ये देखने एमोरोसो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे, अंधेरे के बीच सोफे पर बैठी हुई एक काली आकृति नजर आती है। वो आकृति एकदम मोशनलेस थी, लेकिन उससे भी डरावनी थी एक और फिगर, मानो किसी बच्चे की, जो धीरे से अपना बेजान चेहरा उसी साए के बगल से रिकॉर्डर को देखने के लिए निकालती है। ये मंजर इतना भयानक था कि एमोरोसो की रूह कांप जाती है। वो बिना एक पल गवाए उल्टे पांव ऊपर की तरफ भागते हैं और तुरंत बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। तो आखिर एमोरोसो के घर में ये सब चल क्या रहा है? वो बेजान चेहरा किसका था और वो क्यों उन्हें परेशान कर रहा है? वजह चाहे जो भी हो, हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इन खौफनाक एंटिटीज से उनका परिवार महफूज रहे। 24 फरवरी 2025 को टावो नामक एक शख्स ने अपनी दादी का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो शेयर किया। मंगलवार की दोपहर थी और घर में फैमिली रियूनियन चल रहा था। सब कुछ सामान्य था कि तभी दादी और उनकी सहेली की नज़र खिड़की पर पड़ी और डर के मारे उनके कदम अपने आप पीछे हट गए। God, be careful, Bab. Oh my God. उन्होंने जो देखा, या यूं कहें कि जो नहीं देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। जैसे ही उन्होंने हिम्मत करके पर्दा हटाया, वहां कोई भी नहीं था। वो साया जो अभी अभी साफ नजर आ रहा था, हवा में गायब हो चुका था। अपलोडर टावो को पक्का यकीन है कि वहां मौजूद ये परछाई कोई मामूली नहीं, बल्कि कोई सुपर नेचुरल शक्ति थी
जो उस दोपहर उनकी दादी और उनकी सहेली से मिलने आई थी। आज इस वीडियो को 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी टावो और उनकी दादी आज भी यही सोचकर सिहर उठते हैं कि आखिर उस दिन खिड़की के ठीक बाहर खड़ा कौन था। गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।